जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड का सुपर फास्ट रिवीजन। ये रिवीजन हो रहा है 15 से 20 मिनट के बीच। तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना, सारा चीज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बताऊंगा हर वीडियो की तरह। मेरे भाई इसको स्किप मत करना, बड़ा भाई मानता है ना, बता रहा हूँ स्किप मत करना, क्योंकि आज आपके भाई ने लाया, आपके भैया ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछा आता है। प्रीवियस क्वेश्चन भी लाया हूँ और बताऊंगा भी किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। घुमा फिरा के वैसे सवाल पूछे जाते हैं, पूरा फोकस बढ़ा के देखना। वीडियो के एंड में वो क्वेश्चन मिल जाएगा। वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस देख लेना, ठीक है। अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर ले, वहां भी मोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अभी टेलीग्राम में ज्यादा मेंबर्स नहीं है, आपका सपोर्ट चाहिए, ज्वाइन कर लेना, अपने दोस्तों को भी रेफर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड में हम कुछ आइज के बारे में पढ़ेंगे। क्या आइज, उसके पार्ट्स, उसका डायग्राम पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, और कुछ फंक्शंस पूछा जाता है जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। तो आई का जो डायग्राम है ना, उसे अच्छे से करके चलना, ये भी चलना, ठीक है। तो जो आई है ना, इसके बाहर का जो लेयर है, ये दिख रहा है बाहर का, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं भैया? कॉर्निया। देखो देखो आपके भैया का आके ऐसा ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट सा, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। सो कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग। डरने गए ना मेरा, आप सब क्या वैसे होते हैं। सो कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग। तो सीटी से आ जाएगा ट्रांसपेरेंसी से, सीटी सीटी सीटी। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कहाँ होता है बताओ? कॉर्निया में। कहाँ होता है? कॉर्निया में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। कॉर्निया दिमाग में फिट करो। डज द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है मेरे भाई कॉर्निया में, ठीक है। अगला है भैया एक्वस ह्यूमन। एक्वस मतलब पानी। सो जो वाटरी फ्लूइड रहता है वो कहाँ होगा? एक्वस ह्यूमन, उसको बोलते हैं वाटरी फ्लूइड बिहाइंड कॉर्निया। कॉर्निया उसके पीछे वाटरी फ्लूइड है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमन, ठीक है। हमेशा एक्वस ए से आगे, तो आगे मतलब कॉर्निया पीछे, ठीक है। और एक होता है विट्रस जो कि होता है पीछे। एक्वस आगे, विट्रस पीछे। ए से एक्वस, ए से आगे, ठीक है। तो देखो इधर दिखता है एक्वस ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट होता है भाई हमारा आइरिस। क्या? आइरिस। देखो ध्यान से, ये जो काला सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है। आइरिस एक विंडो की तरह रहता है, जब चाहे नहीं, जब कभी बंद हो जाता है, खुल जाता है। मतलब देखो ध्यान से, जो प्यूपिल है, प्यूपिल ना अंधेरे में ना प्यूपिल बड़ा हो जाता है। तो क्या हो रहा है? जो आइरिस है वो अपना दरवाजा खोल रहा है, प्यूपिल बड़ा हो रहा है। फिर इस वाले में आता है ऐसा, तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आइरिस बंद कर रहा है तो प्यूपिल क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो क्या कंट्रोल कर रहा है? कि साइज ऑफ प्यूपिल इंपॉर्टेंट, कंट्रोल्स प्यूपिल साइज। ये है इंपॉर्टेंट किसके बारे में? आइरिस। इंपॉर्टेंट जो जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में कवर करना, ठीक है। चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भैया हमारा प्यूपिल। क्या है भाई? प्यूपिल। ये लाइट कितना एंटर करता है उसको रेगुलेट करता है। सो रेगुलेट्स द हाउ मच लाइट एंटर्स, ठीक है। ब्राइट लाइट, लाइट बहुत ज्यादा है, क्या बोला? बहुत ज्यादा। तो प्यूपिल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अभी बहुत सा लाइट आ रहा है, तुम्हें खबर है, ऐसा 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 देखो, अरे भाई 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 भाई, क्या हो रहा है? तो डीम लाइट। सो ब्राइट लाइट प्यूपिल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। डीम लाइट, ब्राइट बहुत, डीम लाइट में क्या होगा? ऐसा डीम लाइट में पूरा पूरा देख रहा है, तो प्यूपिल क्या करेगा? एक्सपांड, ठीक है। सो ब्राइट लाइट में प्यूपिल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। डीम लाइट में एक्सपांड। नेक्स्ट है भैया लेंसेज के बारे में। सो देखो हमारे आंख में ये था प्यूपिल, प्यूपिल के बाद आइरिस। अब इसके अंदर आता है एक लेंस। क्या आता है? लेंस। और लेंस को पकड़ के बैठा है हमारा सीलियरी मसल। कौन? सीलियरी मसल, उसको, ठीक है। ठीक थिन भी करवाने में उसमें मदद करता है। बताता हूँ आगे एक करके समझेंगे। लेंस कौन सा लेंस है? आइज में हमारे, आंख में हमारा एक ही लेंस होता है हमेशा, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव मत लिख देना गलती से, कॉन्वेक्स लेंस। एक ही लेंस होता है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब देखो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, अब इसमें मेन क्या होता है कि यहाँ इलास्टिक होता है। क्या होता है? इलास्टिक। और ये शेप चेंज करता है, फोकस इमेज वाली शेप। कभी कभी थिक हो जाता है, थिन हो जाता है, तो एडजस्ट फोकस ऑफ इमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट सिलियरी मसल। क्या? सिलियरी मसल जो लेंस है उसको सिलियरी मसल बांध दिया जाता है। वो क्या करता है? उसको खींचता है, ठीक है, स्ट्रेच करता है, और फिर क्या करता है? दबा भी देता है। तो वो करता है, तो स्ट्रेच और रिलैक्स, दबा मतलब रिलैक्स कर देता है द लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ एडजस्ट करने के लिए क्या करता है? स्ट्रेच या फिर रिलैक्स करता है। देखो ये है सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, ठीक है। नेक्स्ट है भैया विट्रस ह्यूमर। कौन? विट्रस ह्यूमर। ये आई का जो शेप है उसको मेंटेन करता है। आई का शेप मेंटेन करता है।
और ये होता है फ्लूइड रहता है, क्या रहता है फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जेली वाला फ्लूइड है, फ्लूइड नहीं होता जेल जेल जेल, जेली लाइक फ्लूइड भैया, फ्लूइड होता है जेली, ठीक है। मेंटेन्स शेप ऑफ आई। अगला है भैया रेटिना, क्या रेटिना, टीना, याद है टीना, टीना नाम की लड़की थी, एक रॉड था जहाँ पे लाइट कम था, एक रॉड था ऐसा बाजू जहाँ लाइट कम, तो वहां ऐसा खड़ा हो गया आइसक्रीम खा रही थी, क्या खा रही थी कोन वाली आइसक्रीम, क्या कोन वाली। सो रेटिना, टीना कहाँ थी रॉड के पास जहाँ डिम लाइट था, कोन खा रही थी कलर विजन, ठीक है। टीना रियल थी, तो रेटिना क्या फॉर्म करता है रियल, और जब भी इमेज रियल बनता है तो क्या बोलता है इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनती है, जब भी रे ऑफ लाइट मिलती है, रे ऑफ लाइट मिलती है, ठीक है, तो जो हमारा इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व, ये ना सिग्नल भेजता है, विजुअल सिग्नल, मतलब क्या क्या देख सकते हो, ठीक है, देखने वाले सिग्नल्स। सो विजुअल सिग्नल्स टू ब्रेन, ये कहाँ दे रहा है सेंड विजुअल सिग्नल टू ब्रेन ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो पूरा रेटिना था, ये तो पूरा रेटिना था जहाँ पे इमेज बनता है, इस साइड इमेज बनता है, ये था ऑप्टिक नर्व, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है पावर ऑफ अकोमोडेशन, इसका फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f, पावर ऑफ अकोमोडेशन का फॉर्मूला। ये क्या करता है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू चेंज कर्वेचर, देखो एबिलिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स कर्वेचर टू सी ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस, मतलब अलग अलग डिस्टेंस में जाएगा तो फोकल लेंथ भी बदलते रहेगा, इसको बोलते पावर ऑफ अकोमोडेशन। जो पास में ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या बोला नियर ऑब्जेक्ट, लेंस क्या हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोटा, थिक, सो लेंस बिकम थिक और पावर मोर। और दूर ऑब्जेक्ट रहेगा, लेंस क्या होगा रिलैक्स और फिर थिन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पावरलेस। और देखो मान लो आपकी क्लास में बच्चे रहते हैं, जो पास में बुक रखा हुआ रहता है उसको क्लियर देख लेते हैं, क्या देखते हैं क्लियर देख लेते हैं, जो बुक रहता है ना आपने ऐसा पकड़ा और ऐसा देख रहे हैं, 25 मीटर में, क्या बोला भैया ने 25 मीटर में आप उसको क्लियरली देख सकते हो। तो नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली 25 मीटर, जिसको बोलते हैं नियर बट पास में। फार बट अभी आपका दोस्त रहता है, अपने मोहतरमा ऐसी क्रश है, उसको अपने घर से झांक के, उस नहीं घर से नहीं स्कूल से झांक के दूसरे स्कूल में, पड़ोसी स्कूल था तो दूसरे स्कूल के क्लास में देखता है, ठीक है। तो जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी, मतलब कहीं से भी कितना भी देख सकता है, तो जो फार पॉइंट है वो मेरे भाई कितना है इंफिनिटी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है मेरे भाई डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये श्योर शॉट आएगा एग्जाम में, श्योर क्वेश्चन। डिफेक्ट्स ऑफ आई मैं अभी बता रहा हूँ, आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है, आता ही आता है, ठीक है, क्या बोला भैया ने, आता ही आता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल श्योर शॉट है, श्योर श्योर शॉट क्वेश्चन इधर से आता है, ठीक है, आते ही आता है। पहला भैया मायोपिया, इसमें होता है शॉर्ट साइटनेस या फिर नियर साइटनेस भी बोलते हैं, क्या नियर साइटनेस, माइनस क्या है माइनस, मायो मायो मैं तो मायोपिया मतलब नियर साइटनेस, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखना इसमें क्या होता है नियर साइट, मतलब पास की चीज क्लियर दिखेगी लेकिन दूर की चीज नहीं दिखेगी। कभी तो देखा होगा आपका दोस्त है बदमाशी करता है, कभी कभी बुक में क्या लिखा है वो दिख रहा है लेकिन टीचर उधर लिख रही है वो दिख नहीं रहा, वो गलत लिख रहा है, तो दूर का ऑब्जेक्ट क्या दिखता है धुंधला, पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या दिखता है धुंधला, पास का क्लियर। अब इसका करेक्शन क्या होता है, क्या होता है देखो, ऐसा रे ऑफ लाइट आ रहा है, क्या रे ऑफ लाइट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इधर से रे ऑफ लाइट आ रहा है, लेंस से जा रहा है जा रहा है जा रहा है और जल्दी कन्वर्ज हो जा रहा है, क्या हो रहा है जल्दी कन्वर्ज होकर मिल जा रहा है, इधर ही रेटिना से पहले मिल जा रहा है, ये दिक्कत था। अब इसको करेक्ट करने क्या किया हमने, देखो भाई ये कन्वर्ज ज्यादा कर रहा है तो भाई इधर डाइवर्जिंग लेंस डाल देंगे, क्या डाइवर्जिंग लेंस डाल देंगे, सो ये बना दिया कॉन्केव। अब ये भाई लाइट को क्या कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है भाई डाइवर्ज कर रहा है, और भाई 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 ऐसा डाइवर्ज करता है और यहाँ पे बन जाता है इमेज, ठीक है। तो क्या यूज किया इसको करेक्ट करने, क्या यूज किया भाई कॉनकेव लेंस, क्या यूज किया कॉनकेव लेंस, क्योंकि उसने किया डाइवर्स, ठीक है। इसका करेक्शन मैं अभी बता रहा हूँ, करेक्शन से सवाल आता है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इधर से सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो जो पूछा है सब बता भाई, भरोसा रख अपने भाई पर, बस पढ़ते जा, जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो सब समझते जा, वही पेपर में तेरे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर मेट्रोपिया, क्या भाई हाइपर मेट्रोपिया मतलब दूर, फार साइटनेस है, फिर लॉन्ग साइटनेस, इसको फार साइटनेस बोलते हैं, टेक्स्ट बुक में फार दिया, लॉन्ग फार साइटनेस, ठीक है। अब क्या होता है इसमें दूर की चीजें क्लियर दिखती है लेकिन पास की नहीं दिखती है। इसको अभी याद है मेट्रो, मेट्रो में तुम्हारे दोस्त से मोहतरमा थी, जो दूर से तुम्हारा दोस्त देख रहा था, तो दूर से ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है, तो वो मोहतरमा नहीं थी, उसकी एक्स थी, क्या थी एक्स, तो इसका करेक्शन क्या हुआ कॉन्वेक्स एक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो मेट्रो, मेट्रो में कौन थी कॉन्वेक्स एक्स,
और नेक्स्ट, ठीक है, दूर की चीजें दिख रहा था, सो दूर की चीजें क्लियर, तो पास की ऑब्जेक्ट धुंधला, सो नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर। अभी क्यों होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या हो रहा है, आईबॉल छोटा हो रहा है और ऊपर क्या हो रहा था, आईबॉल बड़ा। इधर आ जाओ, ये पॉइंट याद रखना क्यों होता है, उसके भी सवाल पूछा आता है। आईबॉल टू लॉन्ग, मतलब आईबॉल बड़ा है, लाइट पहुंच नहीं पा रहा है, इसमें आईबॉल छोटा हो गया है, तो लाइट क्या हो रहा है, पीछे चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पीछे, बस इतना याद रखो, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, आईबॉल टू शॉर्ट, उधर आईबॉल टू लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट अब प्रेस बायोपिया, ये होता है बुढ़ापे वाले में, ठीक है, एजिंग, ठीक है, एजिंग टाइम वाले, ऑफ ड्यू टू एजिंग, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, लॉस ऑफ लेंस है ना, अपना फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है, इसीलिए वो चश्मा पहनते हैं ना, जो दो लेंसेज के होते हैं, ऊपर कौन के नीचे कौन का, छोटा सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना दोनों, जिससे पास की भी ऑब्जेक्ट भी दूर की भी, ठीक है। तो इसमें यूज किया जाता है करेक्शन के लिए बाय फोकल लेंथ, इंपॉर्टेंट, फोकल लेंथ नहीं, फोकल लेंस इंपॉर्टेंट, बाय फोकल लेंस, बाय फोकल लेंस, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट है भैया रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब क्या, ऐसा लाइट आएगा और झुक जाएगा, बेंडिंग, क्या हो रहा है, झुक रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट। सो यहाँ से आया एक रे, इंसिडेंट रे, यहाँ से पैरेलल हो गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके निकल गया, ये था इंसिडेंट रे। यार यहाँ से ये हो गया नॉर्मल, फिर यहाँ से भी एक हो गया नॉर्मल, फिर ये जो ऐसा गया गया गया, ये हो गया डेविएशन, और ये हो गया एमर्जेंट, क्या, एमर्जेंट, एमर्जेंट, ठीक है। तो लाइट क्या हो रहा है, प्रिज्म से आ रहा है सब बेंड हो जा रहा है, कितना बार, दो। सो लाइट बेंड्स ट्वाइस इन प्रिज्म, एक हवा से ग्लास नॉर्मल जाता है, फिर ग्लास से हवा, ठीक है, लाइट बेंडिंग टुवर्ड्स बेस ऑफ द प्रिज्म। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट, लीड्स टू डेविएशन, क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रिज्म का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया था, याद कर लेना। डिस्पर्जन और डिप्रेशन, अरे डिप्रेशन नहीं, डिस्पर्शन नहीं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, क्या है भैया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये वाला भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट। क्या होता है बताए, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है, एक व्हाइट लाइट आएगा, ऐसा डिस्पर्शन, व्हाइट लाइट आएगा, पैरेलल हो जाएगा और बहुत सारे कलर लाइट्स डिस्पर्स करता, अलग अलग कलर, जिसको बोलते हैं विब गियर, क्या बोलते हैं, विब गियर। वी से हो गया वायलेट, आई लिख लो, वी से हो गया वायलेट, आई से हो गया इंडिगो, बी से होगा ब्लू, जी से हो गया ग्रीन, वाई से हो गया येलो, ओ से हो गया ऑरेंज, रेड, आर से हो गया रेड, ठीक है मेरा, ओके। स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू वेव प्योर, अब ये क्यों होता है, उसके हर सब लाइट्स के अलग अलग वेवलेंथ होते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। अब वायलेट, देखो ये वाला जो नीचे दिख रहा है, ये वाला वायलेट, ये ज्यादा डेविएट होता है, और रेड वाला क्या होगा, कम डेविएट होगा, क्या होगा, कम। सो वायलेट डेविएट्स मोस्ट, रेड डेविएट्स लीस्ट, ठीक है। और ये हमारे न्यूटन भैया दिखते हैं, कौन हमारे, याद रखना, न्यूटन जी, कौन थे भैया हमारे, न्यूटन जी, ऑब्जर्व करते यूजिंग ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट है रेनबो फॉर्मेशन, क्या, रेनबो, ये कब होता है पता है, जब सनराइज, अभी मैं खड़ा हूं, पीछे से सनराइज आ रहा है, ऊपर से आगे से वाटर ड्रॉपलेट्स गिरे थे, ठीक है। तो ये कब होता है, जब सनलाइट, सनराइज ड्रॉपलेट्स तक पहुंच जाते हैं। सो अकर्स व्हेन सनलाइट इंटरैक्ट्स विद ड्रॉपलेट्स। अब इसकी वजह से रेनबो दिखता है, तो ईच ड्रॉपलेट्स है, उसके अंदर जो ड्रॉपलेट रहता है उसके अंदर प्रिज्म रहता है, छोटा सा, क्या होता है, प्रिज्म जैसा एक्ट करता है, क्या करता है, एक्ट करता है, वैसे होता नहीं है, एक्ट करता है, ठीक है। उसकी वजह से मतलब प्रिज्म जैसा एक्ट करेगा तो भाई रिफ्लेक्शन होगा, हो गया, फिनिश। और ये appears opposite to the sun, important primary rainbow red on top, violet होगा bottom में, violet हमेशा bottom, red हमेशा top, याद रखना। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, अब देखो ध्यान से, एटमॉस्फेरिक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हवा है ना, उसमें अलग अलग डेंसिटी रहता है, डेंसिटी बढ़ाता है, उसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, कॉज्ड बाय चेंजिंग डेंसिटीज इन एयर। सो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है भैया, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। रे लाइट स्कैटरिंग बोलते हैं इसको, क्या, रे लाइट स्कैटरिंग, इसका वेवलेंथ कम होता है, तो उसके से जो ब्लू लाइट है ना, ब्लू लाइट वो ज्यादा स्कैटर करता है, क्या होता है, ब्लू लाइट स्कैटर ज्यादा करता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, पूछा ही जाता है, पक्का नहीं पूछा ही जाता है, आता ही आता है। एक और सवाल नेक्स्ट, व्हाई सन अपीयर्स रेड सनराइज और सनसेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्यों होता है, देखो क्या होता है पता है, लाइट ट्रेवल्स एज अ लॉन्ग पाथ, लाइट बहुत दूर पर होता है, सबसे छोटा वेवलेंथ है वो स्कैटर करेगा, तो ओनली रेड लाइट विच इज टू जो लाल कलर है वो हमारे यहाँ तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें होता है टिंडल इफेक्ट, क्या,
टिंडल इफेक्ट, जो स्कैटर हो रहा है छोटे छोटे पार्टिकल जिसको बोलते हैं कॉलेड, उसको ही बोलते हैं टिंडल। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, मान लो एक दरवाजा बंद है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, वहां से एक छोटा सा लाइट पास हो, पूरा टिंडल इफेक्ट से पार्टिकल्स किसी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ बाय अ स्मॉल पार्टिकल इन अ कॉलेड, टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इसको टिंडल इफेक्ट, वैसा भी लिख सकते हैं। अब तो अरे यार नीचे आजा, नीचे 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 एक सेकंड यार, ये क्या हो गया ग्लिच, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप कलर ऑफ सन, नून में व्हाइट रहता है क्योंकि लेस स्कैटरिंग होगा, सनराइज या फिर सनसेट में ज्यादा होगा तो रेड हो जाएगा, बस इतना ही। और दूसरे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई रैपिड रिवीजन खत्म हो चुका है, कम से कम टाइम में कोशिश कर 15 से 20 मिनट, ठीक है, थोड़ा फास्ट गए होंगे, ये चीजें जल्दी खत्म करना। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मार लो, मारो भाई स्क्रीनशॉट, बाजू में आ जाता हूँ, मार ले भाई स्क्रीनशॉट मार ले, ठीक है। और ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर से सवाल आएगा, ठीक है। तो ये रैपिड रिवीजन काफी रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन सारे कर लेना, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।